बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सफारी पेपर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशआमदीद। आज का हमारा लेसन HTML5 और CSS3 के बारे में है। और HTML5 और CSS3 एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है। तो स्टार्ट करते हैं HTML5 और CSS3। लास्ट पे हमने HTML5 के अंदर div टैग के बारे में डिस्कस किया था। div टैग क्या होता है और उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, बड़ी डिटेल में मैंने आपको बता दिया था कि div टैग क्या चीज़ होती है। अभी आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा स्मेटिक टैग। अच्छा, स्मेटिक टैग एक जदीद तर्ज की ईजाद है वेब डिज़ाइनिंग के अंदर, जो div टैग को ख़त्म करती है, div टैग का यूज़ महदूद कर देती है। तो div टैग को हम यूज़ ज़रूर करेंगे आगे चल के, लेकिन div टैग के यूज़ को महदूद कर देती है। अगर आपने हेडर लगाना है तो उसके लिए यानी ये div टैग का अल्टरनेट टैग भी आप कह सकते हैं। ऐसे टैग आ गए हैं जिनकी वजह से div टैग का यूज़ हम बहुत कम करते हैं। जैसे हमने एडर लगाना हो तो हम उसके लिए एडर का टैग यूज़ करेंगे, और फुटर लगाना हो तो उसके लिए फुटर का टैग, और नेविगेशन बार बनानी हो तो उसके लिए नेव का टैग यूज़ करेंगे। और इसी तरह से हम काफ़ी सारे, तो नेविगेशन बार के लिए नेव का टैग यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम वेबसाइट के अंदर सेक्शन बनाना हो तो सेक्शन का टैग यूज़ करेंगे, आर्टिकल लिखने हो तो आर्टिकल का टैग यूज़ करेंगे। तो ये जो नए टैग स्मेटिक टैग आए हैं, ये इन्होंने वेब डिज़ाइनिंग की फील्ड में एक इनकलाब बर्पा करके रख दिया है। तो ये HTML5 के अंदर स्मेटिक टैग हम यूज़ करेंगे। इससे पहले हम HTML के बारे में बात कर रहे थे। HTML तो अपनी जगह मौजूद है, उसकी एक अहमियत है और वो अहमियत हम कम नहीं कर सकते। लेकिन स्मेटिक टैग जो है HTML5 एक जदीद और नया और ईजाद शुदा चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, और इनको यूज़ करके हम बहुत ज़्यादा और कमाल की चीज़ें वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत कमाल की कोडिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी कि div टैग को हम यूज़ तो ज़रूर करेंगे, लेकिन div टैग का यूज़ स्मेटिक टैग ने बहुत महदूद कर दिया है और बहुत कम हम div टैग का यूज़ करते हैं। हर चीज़ की एक अपनी जगह मौजूद है, कि ऐसा नहीं है कि div टैग बिल्कुल यूज़लेस हो गया और उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। पर ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी हम एक नई चीज़ आती है तो लोग नई चीज़ को यूज़ करते हैं, पुरानी चीज़ को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, उसको यूज़ करना छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एडर लगाना है तो उसके लिए एडर का टैग एडर का टैग यूज़ करेंगे हम। इसके अंदर हम एडर दे देंगे। फ़िलहाल हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, सिंपली हम टैग यूज़ करना सीखते हैं कि टैग कैसे ऐड करते हैं। उसके बाद अगर हमने नेविगेशन बार बनानी है तो उसके लिए नेव का टैग यूज़ करेंगे, ओपन और क्लोज़। उसके अंदर जो हमने ऐड करना है कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने कोई सेक्शन ऐड करनी है तो सेक्शन का टैग यूज़ कर देंगे। ठीक है जी। सेक्शन के अंदर अगर कोई हमने आर्टिकल वगैरह लिखना है या कुछ और चीज़ लिखनी है तो उसके लिए हम आर्टिकल का टैग यूज़ करेंगे। तो आर्टिकल का टैग जो है उसके अंदर हम सेक्शन के अंदर यूज़ करेंगे कोई आर्टिकल लिखने के लिए। जैसे हम यहाँ पे ARTI आर्टिकल का टैग यूज़ करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर आर्टिकल लिख देंगे। उसके बाद अगर हमने राइट साइड पे साइड बार बनानी है तो पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने देखा था कि div के ज़रिए हमने वो साइड बार बनाई थी, या div के ज़रिए हम साइड बार पहले बनाते थे। तो अभी हम div के ज़रिए साइड बार नहीं बनाएंगे, बल्कि हम यहाँ पे एक टैग यूज़ करेंगे aside का टैग यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, साइड बार बनाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है जिसके अंदर हम अलग से साइड बार बना सकते हैं और aside का टैग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है जी हमारे पास साइड के बाद अगर हमने फुटर बनाना है तो फुटर का टैग यूज़ करेंगे। फुटर के अंदर अपनी कंपनी का एड्रेस ऐड करना चाहते हैं, उसके अंदर div की बजाय एड्रेस। अच्छा, फुटर जब हम बनाएंगे तो वो फुटर का टैग यहाँ पे हम यूज़ करेंगे।
F डबल, ठीक है जी, फुटर का टैग यूज़ कर लिया। फुटर के टैग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर आप एड्रेस देते हैं, ईमेल एड्रेस देते हैं, कंपनी का नाम देते हैं, और उसके अलावा और कॉन्टैक्ट अस, काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं जिनकी वजह से लोग जो आपसे रब्ता करते हैं। और फुटर के अंदर और बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर आपने यहाँ पे एड्रेस देना है तो एड्रेस का टैग यूज़ कर लेंगे, ठीक है, एड्रेस का टैग हम यूज़ कर लेंगे। तो ये फुटर के अंदर हम एड्रेस का टैग, एड्रेस लिखने की बजाय एड्रेस का टैग हम यूज़ करेंगे। तो ये इसके अंदर आप देखें काफ़ी सारे टैग हैं जो सिमेट्रिक टैग हैं, जिनकी वजह से मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा डिव टैग का यूज़ जो है वो महदूद हो जाएगा। देखिए, पहले हमने यहाँ पे डिव टैग लिखा, डिव टैग के अंदर फिर एडर फुटर बनाया, फिर उसके बाद एडर बनाया, फुटर भी बनाया, फिर उसके बाद कंटेंट एरिया अलग, कंटेंट एरिया के लिए डिव टैग अलग से लगाया, साइड बार के लिए डिव टैग अलग से लगाया, फुटर के लिए डिव टैग अलग से लगाया, तो सेक्शन बनाने के लिए डिव टैग यूज़ किया। तो अभी ये जो टैग आए हैं नए जदीद HTML5 के अंदर, तो इन टैग्स की वजह से हमारे डिव का टैग, डिव का यूज़ बिल्कुल महदूद हो गया है। जैसे हमने एडर के लिए एडर का टैग लगाया है, इसके अंदर हम एडर डालेंगे। अभी एडर इसलिए नहीं डाल रहे कि एडर को हमने डिज़ाइन करना है, CSS के अंदर जाके हम इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एडर को लगा के इसको बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन कैसे देते हैं। फिर नेविगेशन टैग, नेविगेशन बार के लिए हम नेविगेशन टैग यूज़ करेंगे। सेक्शन के लिए हम सेक्शन का टैग यूज़ करेंगे। उसके अंदर अगर कोई आर्टिकल वगैरह लिखना है तो आर्टिकल का टैग यूज़ करेंगे, ओपन और क्लोज करेंगे। फिर साइड बार के लिए हम डिव की बजाय साइड का टैग यूज़ करेंगे, ओपन और क्लोज, उसके अंदर साइड बार को डिफ़ाइन करेंगे। फिर फुटर के लिए फुटर का टैग हम यूज़ करेंगे। फुटर के अंदर हम अगर एड्रेस लिखना चाहते हैं, कुछ और चीज़ लिखना चाहते हैं, तो उसका टैग यूज़ करेंगे। यानी हर एक चीज़ का टैग न्यू ईजाद हो गया, और जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी आसानियाँ पैदा हो गई हैं वेब डिज़ाइनिंग की फील्ड के अंदर, वेब डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज के अंदर, और हम बहुत अच्छे तरीके से वेब डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज को प्रेजेंट कर सकते हैं। काफ़ी सारे न्यू टैग हैं जो हमने देखे हैं, और ये सिमेट्रिक टैग का जो हमारा लेसन था, आज हमारा ये HTML5 का लास्ट लेसन है। इस लेसन के बाद आगे हम कल से CSS लिंकिंग के बारे में शुरू करेंगे। फिर CSS के अंदर जो है कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे CSS 3 के अंदर। तो फिर आगे हम बाकायदा जो है CSS को पढ़ने के बाद फिर एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, और उम्मीद है कि आपके लिए चीज़ें दिलचस्प होंगी। तो आज का जो ट्यूटोरियल है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ख़ुद इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वेब डिज़ाइनिंग की इब्तिदा की है हमने। वेब डिज़ाइनिंग के लिए ये कोर्स हमने स्टार्ट किया है, और वेब डिज़ाइनिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनीज वेबसाइट्स यूज़ करती हैं, और वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट ये दोनों मिला के एक बनता है सेक्शन कि वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है और वेब डेवलपमेंट क्या होती है। फ़िलहाल हम वेब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, और वेब डिज़ाइनिंग भी इसके अंदर ही है चैप्टर, तो ये दोनों मिला के हम वेब डिज़ाइनिंग ही कहते हैं इसको। तो आप लोग सीखें, और अगर आप अच्छे तरीके से इस कोर्स को सीख लेंगे तो आप फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, 99 डिज़ाइन के ऊपर, इसके अलावा और काफ़ी सारे डिज़ाइन जो है वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप वेबसाइटों को डिज़ाइन करके लोगों को सेल कर सकते हैं, और आप घर बैठे अपने एक लैपटॉप के ऊपर काम करके अर्निंग कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये वेब डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हवाले से प्रोफेशनल कंप्यूटर के कोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वर्ड के अंदर आर्टिकल लिख सकते हैं, आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बना के सेल कर सकते हैं। पावर पॉइंट, एक्सेल के अंदर आप काम करके एक्सेस के अंदर डेटाबेस बना सकते हैं। इन पेज के अंदर डॉक्यूमेंट बना के आप सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर प्रोग्राम का एक अपना काम होता है, लेकिन ये जो ऑनलाइन ट्रेंडिंग है वेब डिज़ाइनिंग का, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अर्निंग है। वेब डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर अर्निंग बहुत ज़्यादा है, और आपको अगर आप एक मास्टर बन गए हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग के, तो आप बहुत जल्द इतनी लाखों में अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये सीखें पहले। अगर सीखेंगे नहीं तो अर्निंग नहीं होगी। आप कहेंगे कि अभी एक मैंने ट्यूटोरियल देखा तो मैं वेब डिज़ाइनर बन गया, ये बहुत लंबा काम है। जितना ज़्यादा आप जाएंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, और आप सीखते जाएंगे, और आपके लिए फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे।
तो इसलिए आप ख़ुद भी सीखें, अपने दोस्तों को ये वीडियोस शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो भी आगे अपने दोस्तों को ये शेयर करें, वीडियो सीखें। हमारे चैनल पे आएँ, वहाँ पे वीडियो पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होंगी, तो उससे आप सीखें और आप ऑनलाइन अर्निंग शुरू करें। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आप अगर बेरोज़गार हैं, घर बैठे हुए भी अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आगे ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हम नसर हो। अल्लाह हाफ़िज़।